अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेशंस ऑन ट्री। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ट्री पर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं। ट्री डाटा स्ट्रक्चर में कुछ बेसिक ऑपरेशन होते हैं जो हमें डाटा को मैनेज करने में मदद देते हैं। ठीक है, तो आइए उनको एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले इंसर्शन। इमेजिन यू आर एडिंग, इंसर्शन आपको वैसे भी पता है कि इंसर्ट करना, ऐड करना। इमेजिन यू आर एडिंग अ न्यू फैमिली मेम्बर टू योर फैमिली ट्री। तो इंसर्शन इज़ लाइक फाइंडिंग द राइट स्पॉट इन अ ट्री एंड एडिंग द न्यू मेम्बर देयर। वो बोल रहा है जब भी हमने कि न्यू मेंबर ऐड करना होता है तो हमारा काम इंसर्शन का क्या होता है कि वो एक सही वाली जगह ढूंढ रहा होता है कि किधर वो उसको ऐड करे। ठीक है, वी कनेक्ट द न्यू पर्सन टू देयर पेरेंट इन अ ट्री। अब जाहिर है वो जिसका बच्चा है मतलब वो अपने पेरेंट नोड से ही कनेक्ट होगा ना, किसी और के साथ थोड़ी जाके कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इंसर्शन का मतलब होता है ट्री में नया मेंबर ऐड करना। जैसे आप फैमिली ट्री में नया मेंबर ऐड करते हो, जैसे बेबी कोई ऐड करते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी फैमिली ट्री में किसी का बच्चा ऐड करना चाहें तो आप उस बच्चे को उसके पेरेंट के नीचे इंसर्ट करेंगे। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट है हमारे पास डिलीशन। समटाइम्स वी नीड टू रिमूव अ मेंबर, we need to remove a member from the tree. Deletion is the process of taking someone out of a family tree. We carefully remove them, making sure the rest of tree still makes sense and stay connected. कभी कभी किसी मेंबर को ना ट्री से रिमूव करना पड़ता है, तो डिलीशन में हमें ये इंश्योर करना होता है कि ट्री का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब ना हो, ख़राब ना हो और बाकी नोड सही से कनेक्टेड रहें। अभी तक दो ऑपरेशंस पढ़े हैं हमने ट्री के, इंसर्शन, डिलीशन। यानी ट्री में हम डाटा ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अब मेन चीज़ है ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल क्या होता है? Tree traversal like walking through the family tree to visit each member. There are different ways to do this, like starting from the top, visiting each person one by one, or visiting all the children of person before moving to the next branch. यानी ट्रैवर्सल का मतलब होता है कि हम ट्री को, हर नोड को किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में विज़िट करें। ये ज़रूरी होता है जब हम ट्री का सारे मेंबर्स मतलब ट्री के सारे मेंबर्स को देखना या प्रोसेस करना होना, तब ये ट्रैवर्सल वाला जो स्टेप है, ऑपरेशन है, ये काम आता है। ठीक है, ट्री ट्रैवर्सल की ना 3 कॉमन टाइप्स हैं। कितनी होती हैं? 3। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। ठीक है, अब हमने बारी बारी देखना है। ये देखें, ये ट्री स्ट्रक्चर है न्यूमेरिक डाटा के साथ, ये माइंड में रख लें, बार बार मैं ऊपर भी आऊँगी। अब हमने बारी बारी ये पढ़ने हैं कि इन ऑर्डर क्या है, प्री ऑर्डर क्या है और पोस्ट ऑर्डर क्या है। ठीक है, अब देखें, अब वो बोल रहा है दिस ट्री हैज़ अ रूट नोड 1। अब वो ये देखो रूट नोड 1 है, उसके 2 चिल्ड्रन हैं जो पेरेंट है यानी 2 एंड 3, फिर उनके नेक्स्ट नीचे चिल्ड्रन है 5, 4 और 7 और 6। ठीक होगा। अब इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होगा, हम इसका ऑर्डर पता क्या होता है इन ऑर्डर का, आपने हमेशा याद रखना है लेफ़्ट, रूट, राइट। ठीक है, मेरी बात सुनो, ये याद रख लें, लेफ़्ट, रूट, राइट, इन ऑर्डर का। ठीक है, ये अपनी बुक्स पे लिख लें साथ बेशक। अच्छा, तो पहले लेफ़्ट सब ट्री विज़िट होती है, फिर रूट नोड होता है, फिर जो है वो राइट सब ट्री होती है। ठीक है, अब इसको कैसे हम करेंगे देखें। सबसे पहले हम विज़िट करेंगे नोड 4, द लेफ़्ट मोस्ट। अच्छा जी, तो इधर देखें, ये पता क्या हुआ है, इधर ना बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है। मैं इंशाल्लाह आज अपनी जो है ना वो हार्ड फॉर्म में भी बुक मंगवा लूँगी। ठीक है, तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर आपको उसी पे दिया करूँगी, क्योंकि उस पर मुझे लगता है मिस्टेक्स नहीं होती। ये मेरे पास सॉफ्ट फॉर्म में थी ना जो पहले आई थी, तो मैंने उसी पे लेक्चर बना दिए। ठीक है, तो ये ऐसे है 1 2 3। एक सेकेंड, मैं इधर ही ना कर दूँ। ये देखें, ये 2 है, ये 3 है, 2 3 हो गया। नेक्स्ट, हाँ, इसके चाइल्ड होते हैं 4 और ये 5, ये आगे से 6 और 7। अब मेरी बात ध्यान से सुने। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, कोई बात नहीं, सिर्फ ये आप लोगों को बस याद रखो ये। ठीक है, कि इन ऑर्डर में क्या होता है, पहले लेफ़्ट वाला सब ट्री आप करोगे चेक, फिर आप रूट नोड पे जाओगे, फिर आप राइट सब ट्री पे जाओगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इधर से देखें, लेफ़्ट वाला इधर क्या है, लेफ़्ट वाला सब ट्री क्या है, 4। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 4 पे जाऊँगी, फिर क्या है 2, फिर मैं किस पे जाऊँगी, 2 को विज़िट करूँगी। अब 2 के बाद 1 पे नहीं जाऊँगी, अगर 1 पे चलेगी तो 5 पे नहीं आ सकती वापस। अब 2 के बाद पहले 5 पे आऊँगी। ठीक है, ये 5 पे आ गई। ठीक है, अब किस पे जाऊँगी, अब ये सारे हो गए, 2 भी हो गया, 4 भी हो गया, 5, ये मैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की बात कर रही हूँ, 5 भी हो गया। अब मैं 1 पे जाऊँगी,
तो 5 के बाद क्या आ गया 1। अब 1 से मैं किधर जाऊँगी, अब ये मेन चीज़ है इधर, क्योंकि 1 से आप लोग किधर जाओगे, अब 1 से आप लोग जाओगे इधर, मतलब आप लोग तो जाओगे ना 3 पे, लेकिन 3 पे नहीं जाना। जब हम रूट नोड पे पहुंच गए हैं ना, तब वापस से हमने लेफ़्ट से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। अब 1 से डायरेक्ट हम विज़िट करेंगे लेफ़्ट मोस्ट यानी 6 को, ठीक है। 6 को विज़िट करने के बाद हम करेंगे 3 को, ऐसे जाएंगे, फिर 3 के बाद करेंगे हम 7 को। तो इसका आउटपुट ये आएगा, ओहो, इसका आउटपुट ये आएगा जो मैंने ऊपर बनाया। और इधर भी देखें यही है, देखें 4 2 5 1 6 3 7, ठीक है। और ये देखें ये 4 2 5 1 6 3 7, 4 2 5 1 6 3 7। तो इन ऑर्डर रिवर्सल में क्या होता है, हम जो सब ट्री होता है ना, लेफ़्ट मोस्ट सब ट्री, उससे शुरू करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जाते हैं उधर हम, मैं एक सेकंड इसको रिमूव कर लूँ ना, फिर बताती हूँ दोबारा। ये देखें हम इधर जाते हैं, फिर इसको चेक करते हैं, फिर इसको, फिर इधर, इसके बाद डायरेक्ट इधर नहीं जाना, इधर जाके इधर जाके इधर जाके फिर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, तो आई होप आप लोगों को इन ऑर्डर ट्रावर्सल की समझ आ गई है। अब देख लेते हैं प्री ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। प्री ऑर्डर ट्रावर्सल पहले हमने पढ़ा था लेफ़्ट और रूट फिर राइट। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले रूट, फिर हमने जाना है लेफ़्ट पे, फिर हमने जाना है राइट पे, ठीक है। ये है प्री ऑर्डर ट्रावर्सल। इन्वॉल्व्स द रूट नोड फर्स्ट, देन द लेफ़्ट सब ट्री फॉलोड बाय द राइट सब ट्री, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखें, मैं विज़िट की इधर क्या करूँगी, सबसे पहले मैं विज़िट करूँगी 1, ठीक है। इधर मैं 1 लिख लेती हूँ। फिर मैं विज़िट करूँगी 2, फिर राइट पे जाना है ना, ओ सॉरी लेफ़्ट है ना, ये लेफ़्ट पे जाना है, रूट पे जाना है, फिर लेफ़्ट पे जाना है, फिर राइट पे जाना है, ठीक है। अब 2 के बाद मैं क्या विज़िट करूँगी, 2 के बाद मैं करूँगी 4, 4 के बाद ये भी रहता है, तो 4 के बाद मैं क्या विज़िट करूँगी 5, ठीक है। अब 5 के बाद देखें, अब रूट नोड हो गया, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 4, अब मैं विज़िट करूँगी 3, अब मैं राइट पे जाऊँगी 3, ठीक है। अब मैं विज़िट करूँगी 6। ये बहुत इजी है, इन ऑर्डर का ही था थोड़ा समझने वाला। ये प्री और जो पोस्ट है ना, ये बहुत इजी है। लाइक अगर आपको उसकी समझ आ गई इन ऑर्डर की, तो इसकी इजीली समझ आ जाएगी। ये देखिए, अब इधर देख लेते हैं प्री ऑर्डर 1 2 4 5, ये 1 2 4 5 3 6 7, और मेरा क्या आया है, हाँ वही आया 1 2 4 5 3 6 7, ठीक हो गया। आई होप आप लोगों को इसकी भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास पोस्ट ऑर्डर। अच्छा मैं एक चीज़, अच्छा एक चीज़ बताऊँ, अगर आप लोग ये याद रख लेते हैं ना कि ये लेफ़्ट रूट नोड राइट, और ये राइट मतलब सॉरी रूट, फिर लेफ़्ट और फिर राइट। अब देखें पोस्ट हम किधर जाते हैं, पोस्ट में होता है लेफ़्ट फिर राइट, ये अपनी बुक्स पे लिख लें, फिर हम रूट नोड पे जाते हैं। आप देखें, अब सबसे पहले हम कौन सा, अब पहले लेफ़्ट पे जाना है ना, फिर राइट पे जाना है, एंड पे रूट नोड पे आना है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ इधर क्या बनेगा हमारे पास, ये खुद करते हैं ना, फिर नीचे से जाके आंसर देख लेते हैं, अगर तो ठीक हुआ तो ठीक है। लेफ़्ट वाले विजिट करेंगे, तो लेफ़्ट मोस्ट क्या है सब ट्री 4, तो मेरे पास आ जाएगा 4। फिर क्या है जी, देखिए 4 के बाद आप लोग इधर गलती पता क्या करते हैं, आप लोग चले जाते हैं 2 पे। नहीं, हमारे पास 3 तरीके थे, ठीक है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। ये हमेशा याद रखो, इन ऑर्डर में जब हम जाते थे ना लेफ़्ट से ऊपर, तो हम 4 के बाद 2 ही लिखते थे, ये वाकई ऐसा ही है। हम इन ऑर्डर में जब करते थे ना विज़िट, तो 4 के बाद 2 फिर 5, लेकिन जब हम पोस्ट ऑर्डर में लेफ़्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, हमने क्या करना है, पहले 4 फिर 5 फिर 2, क्योंकि रूट नोड कहाँ आता है, एंड पे। तो अगर सिंपली अगर इधर 1 नहीं है, ठीक है, तो इनका भी तो रूट नोड 2 है ना, तो हम इसको एंड पे ही लिखेंगे, ठीक है। आई होप मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। ये एक सेकेंड, अब देखो, अब 4 के बाद हम विज़िट करेंगे 5 को, किधर गया है, अच्छा 5 को, फिर हम विज़िट करेंगे इसके रूट को, 2 को, लेफ़्ट वाले हो गए, ठीक है। अब हम राइट वाले, अब रूट पे नहीं जाना, अब हमने राइट वाले विज़िट करने हैं, ठीक है। अब राइट वाले सबसे पहले लेफ़्ट वाला विज़िट करेंगे, अब 2 के बाद हम विज़िट करेंगे 6,
2 के बाद क्या विजिट करेंगे 6, 6 के बाद 3 पे नहीं जाना, पहले राइट वाला विजिट करना है, फिर रूट नोड पे जाना है। तो 7 पे और फिर हम किधर आएंगे 3 पे और फिर हम आएंगे 1 पे, एंड पे हम इस पे आएंगे। तो ये देखिए 4 5 2 6 7 3 1 और नीचे क्या है जी, किधर गया है 4 5 2 6 7 3 1। ये चीज़ मेन याद रखनी है, सिर्फ ये चीज़ें याद रख लो कि लेफ़्ट फिर राइट फिर रूट नोड, ठीक है। इसमें क्या होता है रूट नोड फिर लेफ़्ट फिर राइट। ये से सबसे इजी ना प्री ऑर्डर रिवर्सल है, मैं मुझे पता आपको सबसे इजी यही लग रहा है। इन ऑर्डर भी और पोस्ट ऑर्डर भी मुश्किल नहीं है अगर आपको थोड़ी अच्छे से समझ आ जाए। ये देखो इन ऑर्डर में क्या करते थे हम लोग, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ना सेम है, लेकिन मसला पता क्या है कि इसमें इन ऑर्डर में जो रूट नोड है ना वो हमने दरमियान में रखना है और लेफ़्ट वाले पहले विजिट करने हैं, यानी 4 2 5 1। और पोस्ट में हम क्या करते हैं, हम 4 5 2 फिर ये वाले करके एंड पे जाके रूट नोड, ठीक है। तो अगर किसी को नहीं समझ आई इनकी तो वो दोबारा वीडियो देख सकता है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। एंड पे जी सर्चिंग, सर्चिंग क्या होता है, यानी ट्री में किसी नोड को ढूंढना। It's like a looking for a specific number in a family tree. You go through the tree checking each person until you find the one we're looking for. सर्चिंग का मतलब है ट्री में किसी स्पेसिफिक मेंबर को सर्च करना। जैसे आप फैमिली ट्री में किसी का नाम ढूंढना चाहें तो आप रूट से स्टार्ट करके हर नोड चेक करते हैं जब तक वो नाम ना मिल जाए, ठीक है। एफिशिएंट सर्च के लिए ट्री बैलेंस्ड होना चाहिए। टी का जो मतलब इसका जो सर्च ऑपरेशन है ना वो जल्दी हो, ठीक है, अराउंड ओ लॉग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रीज़, ठीक है। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, बाइनरी ट्री और AVL ट्रीज़, ठीक हो गया। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।